4 साल बाद। माँ, छोटी आवाज फुसफुसाई। जी, माँ की जान, मुझे बाबा चाहिए। 3 साल की बच्ची ने कहा। उसके होठों पर पाउट आ गई। बाबा आ रहा है, लैला ने जवाब दिया। छोटी लड़की जोर से चिल्लाई और अपनी बाहें मोड़ ली। वह अब अपने बाबा को चाहती थी। लैला अपनी बेटी की मोहब्बत देखकर बस मुस्कुरा दी। सच तो यह है कि उसे इस बात से जेलसी होती थी कि उसकी बेटी जैन को कितना इम्पोर्टेंस देती है। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इन पिछले 4 सालों में बहुत कुछ हुआ था। लैला और जैन सबसे खुश कपल थे। बेशक उनके बीच झगड़े और बहसें होती थी, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से पूरे दिल से प्यार करते थे। उन्होंने जैन के माता पिता के घर में रहने के बजाय अपना खुद का घर खरीदने का भी फैसला किया। लैला ने देखा कि माया सोफे से उठी और अपनी माँ की गोद में बैठ गई। उसने अपना चेहरा अपनी माँ की गर्दन में छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे जैन करता है। एक और चीज जो वे दोनों करना पसंद करते हैं। क्या तुम्हें नींद आ रही है, बेबी? लैला ने धीमी आवाज में पूछा। माया ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। लैला बहुत खुश थी कि अल्लाह ने उन्हें यह एंजल दिया है। वह अब तक की सबसे प्यारी चीज थी और उसने उनका दिन ब्राइटर बना दिया। उसने उस दिन को याद किया जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी। लैला स्टिक को देखकर डर गई। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार उल्टी हो रही थी। वह अपनी भाभी से बात कर रही थी और उसने सुझाव दिया कि लैला को प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए। साइंस बिल्कुल क्लियर थे। वह इमोशनल थी और जब भी उसे खाने की स्मेल आती थी तो वह उल्टी कर देती थी। उसके फोन का टाइमर बज उठा, जिससे पता चला कि 5 मिनट खत्म हो चुके थे। उसने डगमगाते हुए स्टिक पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रेग्नेंट। जो आंसू पहले गिरने की आशंका जता रहे थे, वे उसके गालों पर बह गए। या अल्लाह, उसने मन ही मन सोचा, क्या होगा अगर जैन यह बच्चा नहीं चाहता? तब मैं क्या करूंगी? क्या वह खुश होगा? सभी नेगेटिव थॉट्स आने लगे। नहीं, लैला थिंक पॉजिटिव। उसने खुद को एनकरेज किया। लड़खड़ाती सांस खींचते हुए उसने अपना चेहरा धोया और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे जैन को न्यूज़ बतानी थी। उसने अपने हाथ में प्रेगनेंसी स्टिक पकड़ ली और उसके ऑफिस की ओर चलने लगी। चूंकि लैला की तबीयत ठीक नहीं थी, जैन ने वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला किया। लैला ने उससे कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसे यह ठीक नहीं लग रहा था। फिर उसने उसे धमकी दी कि अगर वह कम से कम घर से काम नहीं करेगा, तो वह उसे सोफे पर सुला देगी। वह तुरंत घर के ऑफिस पहुंचे और काम करना शुरू कर दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक कांपती हुई सांस छोड़ी। मैं यह कर सकती हूँ, उसने खुद को एनकरेज किया। जैन ने अपनी वाइफ को एंटर करते देखने के लिए अपने काम से ऊपर देखा। जब उसने उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखा तो वह तुरंत उठा और उसकी तरफ दौड़ा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। जान, क्या तुम ठीक हो? तुम इतने पीले क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम हो? उसने सवाल उगलना शुरू कर दिया और उसकी चेक की कि कहीं वह हर्ट तो नहीं है। उसका दिल आज भी धड़कता है जब उसने उसे जान कहा था। जैन, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। रियली में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यह सचमुच इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ो, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं। मैं उसे कैसे बताऊं? लैला, तुम मुझे चिंतित कर रही हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम शून्य हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, वह चिल्ला उठी। क्या? आखिरकार उसने कहा।
लैला ने आगे बढ़ने से पहले कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैन, वह उसे दिखाने के लिए प्रेगनेंसी स्टिक अपने सामने ले आई। इम्पल्सिवली वह एक कदम पीछे हट गया। प्रेग्नेंट? उसने एक बार फिर पूछा। उन्होंने उसे तभी इतना कमजोर देखा था जब उसने कुछ महीने पहले नशे की घटना के बाद उससे माफी मांगी थी। वह यह नहीं चाहता, उसने खुद से कहा। उसने नीचे फर्श की ओर देखा तो जेन ने गले से लगा लिया। जैन ने उसके पूरे चेहरे पर किस दिए और वह उसकी हरकतों पर खिलखिला पड़ी। तुमने मुझे अब तक का सबसे खुश इंसान बना दिया है, जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने उसके कान में फुसफुसाया। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। लैला याद करके मुस्कुराई। वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगी। उस दिन के बाद से वह उसके साथ बहुत सावधान रहने लगा और उसके मूड में होने वाले बदलावों की जरा भी परवाह नहीं की। वह पूरे रास्ते उसके साथ था। उसने नीचे देखा तो उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही थी। लैला धीरे से मुस्कुराई और इससे पहले कि उसे पता चलता, वह अपनी बेटी को गोद में लेकर गहरी नींद में सो रही थी। जैन जब घर पहुंचा तो वह घर में साइलेंस था। आम तौर पर उनकी उत्सुक बेटी उनसे मिलने के लिए दौड़ती रहती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वह लिविंग रूम में चला गया और यह सीन देखकर उसका दिल पिघल गया। उसकी जान और उसकी बेटी सोफे पर लिपटे हुए गहरी नींद में सो रहे थे। वह उनकी सुंदरता पर हंसा। यह पहले से ही था। रात के 10 बज चुके थे। वह काम से देर से लौटा था क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से वह और उसके एम्प्लॉइज तैयारी कर रहे थे। जैन नीचे झुका और उनके दोनों फोरहेड पर हल्का सा किस दिया। उसने धीरे से माया को उसकी मां से अलग किया और सीढ़ियों से ऊपर ले गया। उसने अपना दरवाजा खोला और उसे सिंड्रेला की कैरेज के शेप के बेड पर लिटा दिया। वह वापस नीचे गया और ध्यान से लैला को ब्राइडल स्टाइल में पकड़ लिया। इंस्टिंक्टिवली लैला अपने हस्बैंड के करीब आ गई जबकि वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने उसे अपना बेड लिटा दिया और कपड़े बदलने के लिए क्लोजेट में चला गया। जब वह क्लोजेट से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी वाइफ जाग रही है और अपने 6 महीने के बेबी बम को सहला रही है। वह मन ही मन मुस्कुराया और उसकी ओर चल दिया। वह बेड पर चढ़ गया और अपनी पत्नी को पास खींच लिया। क्या आपने खाया? उसने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए पूछा। जब उसने ऐसा किया तो उसे अच्छा लगा। हम्मा, उसने इतना ही जवाब दिया और लैला के करीब आ गया। आपका दिन कैसा रहा? उसने पूछा। ठीक है, माया मुझे बिजी रखती थी और हर 2 घंटे में नखरे करती थी क्योंकि उसके बाबा घर पर नहीं थे। लैला ने मजाक किया। तुम सिर्फ जेलस हो, वह मुझसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ, ठीक है, उसने अपनी आंखें घुमाईं। जैन ने अपनी वाइफ की ओर देखा। चंद्रमा उसकी मासूम फीचर्स को उजागर कर रहा है। उसके गाल हमेशा की तरह गुलाबी और थोड़े गोल मटोल थे। उसके चेहरे पर एक पाउच साफ झलक रही थी और उसने अपने बालों में हाथ फिराना बंद कर दिया था। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ लैला, वह रात के अंधेरे में फुसफुसाया। लैला वैसे ही शर्मा गई जैसे उसने उस दिन किया था जब उसने एडमिट किया था कि वह उसके लिए अपनी फीलिंग सच है। आज दुनिया भर के सभी बिजनेसेस के लिए आयोजित एनुअल अवार्ड सेरेमनी था। कंपनी के सभी ओनर्स इस साल दुबई में मिलेंगे। जैन ने फैसला किया कि वह चाहता है कि लैला उसके साथ जाए ताकि वह सेरेमनी में शामिल हो सके और अपनी जान के साथ साइटसीइंग में कुछ समय बिता सके। लेकिन कल उनके बीच बहुत बड़ी बहस हुई जिसका अंत इस जोड़े के एक दूसरे को इग्नोर करने के साथ हुआ। प्लेन राइड अनकंफर्टेबल थी क्योंकि वे अपना काम कर रहे थे और बातचीत नहीं कर रहे थे। जैन ने सेरेमनी में एक एक करके अपनी वाइफ को अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स और उनके परिवारों से मिलवाया। जल्द ही
वह मेन के ग्रुप के बीच में खड़ी एकमात्र वुमन थी। अगर तुम चाहो तो वहां उस ग्रुप में जा सकते हो, जैन ने कहा और लगभग 10 विमेन के ग्रुप की ओर इशारा किया। लैला ने अपना सिर हिलाया और अपने इन्फ्यूरिएटिंग हस्बैंड से दूर होने की खुशी में ग्रुप की ओर चल दी। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका था। वे सभी अच्छे थे लेकिन उनमें से 2 विमेन लैला को घूरती रहीं, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। ऑफ कोर्स वे जेलस थे। लैला की सुंदरता और उसके हस्बैंड से जेलस जिसे बहुत से लोग अपने लिए चाहते थे। लैला ने एक एलिगेंट, कंजर्वेटिव मैरून कलर का गाउन पहना हुआ था, जो उसकी हल्की सांवली त्वचा और भूरे बालों के साथ मेल खा रहा था। उनके बालों को फ्रेंच चोटी में स्टाइल किया गया था। सभी अवार्ड्स बांटे गए और जैन ने भी एक अवार्ड जीता। उनके एक करीबी दोस्त ने बिजनेसमैन वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ज्यादा घुलने मिलने के लिए उन्होंने थोड़ी देर और रुकने का फैसला किया। काइंड विमेन के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद वह एक टेबल की ओर बढ़ी और बैठ गई। उसकी हील्स की वजह से उसे पैर में दर्द हो रहा था। लैला कमरे के चारों ओर देख रही थी, इससे पहले कि उसे अपने बगल में किसी की उपस्थिति महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो गोल्डन बालों और ब्राइट ग्रीन आंखों वाला एक आदमी उसे घूर रहा था। उसने उससे मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हाय, मैं रयान हूँ, उसने कहा। लैला ने उसके हाथ की ओर देखा और फिर वापस उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि नामहरम को छूना गलत है। इसके बजाय उसने उसे एक जबरदस्ती भरी मुस्कान दी और दूसरी ओर देखने लगी। मैं देख रहा हूँ, खुद पाने के लिए कड़ी मेहनत करा रही हूँ, उन्होंने कहा। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसकी मुस्कुराहट जैन की मुस्कुराहट जैसी नहीं थी। रयान ने उसे अनकंफर्टेबल फील कराया। अल्लाह उसके जैसे आदमी पर इतनी खूबसूरत नजरें क्यों बर्बाद करेगा? अपनी गलती पकड़ने से पहले उसने खुद से सवाल किया। लैला, लोगों के बारे में बुरा मत सोचो, उसने खुद को डांटा। लैला ने यह सोचकर उसे इग्नोर करने का फैसला किया कि उसे हिंट मिल जाएगा, लेकिन यह लड़का रिलेंटलेस था। उसने अपना हाथ अपने सामने रखा और थोड़ा झुक गया। क्या मैं आपके साथ यह डांस कर सकता हूँ? देखो, तुम अच्छे हो और मेरे पास। लैला को एक हाथ चेस्ट में खींचकर काट दिया गया था। उसने खुद को स्टेडी करने के लिए सहजता से अपना हाथ उस इंसान की चेस्ट पर रख दिया, जबकि उस इंसान ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। बेवकूफ ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। लैला, क्या हो रहा है? जैन ने उस आदमी की ओर देखते हुए सवाल किया, जिसकी बाहें उसकी वाइफ की कमर के चारों ओर थी। जैन ने तुरंत एक्शन लिया और लैला को धीरे से लेकिन फर्मली से अपनी ओर खींच लिया। यार, शांत रहो। मैं और यह ब्यूटीफुल वुमन बस डांस करने ही वाले थे। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रयान ने रूडली कहा। जैन को अपना जबड़ा भिंचता हुआ महसूस हुआ। यह ब्यूटीफुल वुमन मेरी वाइफ है, इसलिए पीछे हट जाओ, कमीने, जैन चिल्लाया। हम शेयर कर सकते हैं, रयान ने सुझाव दिया, उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान। जैन रयान पर झपटा और तुरंत मुक्के मारने लगा। यह स्पष्ट था कि जैन अपनी ताकत के कारण जीतेगा। वह रयान से ज्यादा लंबा और चौड़ा था। जब उसके हस्बैंड ने एक के बाद एक मुक्के मारे तो लैला शॉक्ड खड़ी रह गई। जैन, वह चीख पड़ी, रुको, तुम उसे मार डालोगे। लेकिन जैन ने अपनी वाइफ को इग्नोर किया और रयान के जॉ पर मुक्का मारना जारी रखा। वह बमुश्किल होश में था और बहुत खून बह रहा था। लैला आगे बढ़ी और उसने जैन के कंधे पर अपना हाथ रखा। जैन, प्लीज, उसे जाने दो। उसे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक आंसू उसके हाथ और उसके कंधे पर नहीं गिरे।
जैसे ही लैला के आंसू उसके कंधे पर गिरे, वह तुरंत होश में आ गया। उसने कमरे के चारों ओर देखा और पाया कि हर कोई उन्हें घूर रहा था। लैला की कलाई पकड़ने और उसे बॉल रूम से बाहर खींचने से पहले वह धीरे से उठा। जैन, जैन धीमा चलो। जैन, कंक्रीट के हार्ड फ्लोर पर गिरते ही वह चिल्लाने लगी। वह बहुत तेजी से चल रहा था और हील्स के कारण उसके लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। सॉरी, क्या तुम ठीक हो? नहीं, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। आखिर वहां ऐसा क्या था? क्या आप जानते हैं कि यह आपकी इमेज के लिए कितना खतरनाक है? आप रियली में किसी ऐसे बेवकूफ के लिए यह सब जोखिम में डालना चाहते थे जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकता? वह चिल्लाई। हाँ, हाँ, अगर कोई मेरे लव ऑफ लाइफ का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो मैं सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। वह वापस चिल्लाया, उसकी सांसें भारी और उखड़ी हुई चल रही थी। लैला फ्लैबरगास्टेड होकर वहीं खड़ी रही। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, वह फुसफुसाई। जैन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपने पास खींच लिया। उसने अपना सिर उसके सिर पर रख दिया और फुसफुसाया, बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लैला। मैं कैसे नहीं कर सकता? तुम मेरी नज़र में बिल्कुल परफेक्ट हो और मैं तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं बदलूंगा। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जान। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसने सचमुच ऐसा किया। हाँ, मैं भी मुझसे प्यार करती हूँ, उसने मजाक में कहा। हर हर, तुमने मुझे फर्श पर लोट-पोट कर दिया है, उन्होंने सार्कास्टिकली कहा। लेकिन सच में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लैला, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, उन्होंने कॉन्फेस किया। कुछ भी? उसने सवाल किया। कुछ भी? ठीक है, तो जाओ और अभी मेरे लिए चिकन टिक्का और बिरयानी ले आओ, उसने मांग की। जैन ने उसके वर्ड्स पर जोर से हंसा, जब तक कि उसने उसके चेहरे पर मैं बहुत गंभीर नहीं हूँ कि एक्सप्रेशन नहीं देखी। रुको, क्या तुम सीरियस हो? उसने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ बेड से उठते हुए पूछा। क्या ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? वह चिल्लाई। लेकिन मैं खाना कहाँ से खरीदूंगा? काफी रात हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया होगा। क्या ऐसा लगता है जैसे मैं जानती हूँ? वह उससे चिढ़ने लगी थी। जैन ने नीचे झुककर उसके फोरहेड को किस करने से पहले जोर से आह भरी। केवल तुम्हारे लिए, लैला, केवल तुम्हारे लिए। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी आवाज ने उसे बुलाया। पिछली बार की तरह चटनी मत भूलना। वह कांप उठा जब उसे याद आया कि पिछली बार वह चटनी कैसे भूल गया था। ऑफ कोर्स से मैं नहीं करूंगा, उसने जवाब दिया और घबराहट से हंसा। हम